जंगल के सबसे खूबसूरत भाग में कालू कौवा अपना कब्जा किया था। अगर उस भाग में कोई भी दूसरा पक्षी फल या फूल तोड़ने आता तो कालू कौवा उसे भगा देता। कालू कौवा खुद एक बड़े पेड़ की छांव में अपना घोंसला बनाया था और मजे मजे की जिंदगी गुजार रहा था। मैं एक काम करता हूँ, मैं यही अमरूद के पेड़ पर से अपना घोंसला बना लेता हूँ। जब मन करेगा तब अमरूद भी खाऊंगा और अपना घोंसला में सो जाऊंगा। ऐसा कह के मिठू तोता घने जंगल में शिफ्टिंग किया और कुछ घास लाता है। दूर ऊंचे पेड़ पे बैठा हुआ कालू कौवा मिठू तोते को देख लेता है और कहता है, अरे अरे, ये मेरे इलाका में ये मिठू तोता क्या कर रहा है? इससे पहले ये यहाँ पे घोंसला बना ले, मुझे इससे बात करना होगा। गुस्से में कालू कौवा मिठू तोते के पास चला जाता है। ओए ओए मिठू, जल्दी जल्दी अपना घोंसला और तिनकिया यहाँ से हटाओ। ये जंगल मेरा है, यहाँ पे तुम किससे पूछ के आए? ये जंगल, ये फल, ये पेड़ सब मेरा है। प्लीज कालू भैया, आप मुझे रहने दो यहाँ पर। देखो देखो, मेरा आधा घोंसला भी बन गया है। मैं आपकी टांगे दबा दिया करूँगा कालू भैया, आप मुझे रहने दो। मुझे नहीं दबवाना टांग वांग, तुम चुपचाप यहाँ से जाओ। ऐसा कह के कालू कौवा वो घोंसला नीचे फेंक देता है। आसमान से मिठू तोता वहाँ से चला जाता है और इधर कालू कौवा अपने घोंसले में मस्त नींद में सो जाता है। टुनी, आज मैंने तो सारी जंगल छान मारा, लेकिन अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला। चलो चलो टुनी, हम जंगल के उस पार चलते हैं, उस पार बहुत सारे फल है। नहीं नहीं बंटी भाई, हम वहाँ नहीं जाएंगे। वहाँ कालू कौवा का राज है, वो हम लोगों को मारेगा। वहाँ मत जा बंटी भाई। चलो ना टुनटुनी, इतना क्यों डर रही हो? कालू कौवा सोया होगा तो हम लोग 2-3 फल चुरा के ले आएंगे। बंटी कबूतर के बातों में आके टुनटुनी चिड़िया उसके साथ चली जाती है। टुनटुनी, अभी कालू कौवा सो रहा है, चलो चलो हम लोग 2-3 फल तोड़ लेते हैं और कालू कौवे को तो कानो कान खबर भी नहीं होगी। चलो चलो टुनटुनी। ऐसा कह के वो दोनों 2-3 फल तोड़ लेते हैं। टुनटुनी चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए आम तोड़ लेती है। पत्तों का आवाज सुन के कालू कौवे का आँख खुल जाता है। कालू कौवा बोलता है, चिड़िया और बंटी कबूतर, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रही हो? तुमको पता नहीं है कि ये जंगल मेरा है? भागो भागो, ये फल यहीं पर धरो और तुम लोग यहाँ से जल्दी भाग जाओ। नहीं नहीं कालू भैया, आप ऐसा मत कीजिए, इस जंगल पे हमारा भी अधिकार है। कालू भैया, ये जंगल बस आप ही का नहीं है, हम सारे पक्षी का भी ये जंगल है। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। ऐसा कह के कालू कौवा थोड़ा आगे बढ़ता है। कालू भैया, तुम बहुत पछताओगे। ऐसा कह के बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। बंटी भैया, हम लोग बच गए, वरना वो कालू कौवा हम लोगों को मारता। देखना टुनटुनी, एक दिन ये कौवा अकेले ही मरेगा और तरफ तरफ के मरेगा। जंगल में बहुत तेज बारिश होती है और कालू कौवा उस बारिश में ठुठुरता रात गुजारता है। सुबह हो जाती है। कालू कौवे को तो बहुत जोर की बुखार लग जाती है। बेचारा कालू कौवा अब तो उड़ भी नहीं सकता था। नीलो चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी कि कालू कौवा नीलो से कहता है, मेरी प्यारी नीलो बहन, तुम इधर आओ। नीलो चिड़िया तो कालू कौवे को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ से बंटी कबूतर गुजर रहा था। बंटी भाई, इधर आओ और मेरी मदद करो। नहीं कालू, तुम बहुत बुरे कौवे हो। तुमने मिठू तोते का बना हुआ घोंसला भी उठा के फेंक दिया और मेरे और टुनटुनी चिड़िया को यहाँ से भगा दिया। मैं तो तुम्हारी मदद नहीं करने वाला हूँ। ऐसा कह के बंटी कबूतर भी वहाँ से चला जाता है। बेचारा कालू कौवा तरफ के अपने घोंसले में ही अपना जान खो बैठता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।